today on my YouTube channel, I am going to talk about a topic that I myself have done is career switch. बहुत लोग पूछते हैं करियर स्विचिंग के बारे में, शायद 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से लेके कोई अगर ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेड में है, किसी ने मल्टीपल ग्रेजुएशन ट्राई किए हैं लेकिन हुआ नहीं है, एंड इवन पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर कॉर्पोरेट लाइफ, जिन्होंने शायद 1 साल में समझ में आ गया कि यार ये नहीं है मेरे लिए, या किसी ने 5 साल में, 10 साल में कभी ना कभी ऐसा सोचा ही होगा कि यार am I getting bored? Do I want to really stick to this career? Do I want to switch to a new career? तो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ. So when did I switch my career? मैं मेरी जर्नी बताता हूँ. जब मैं 10th में था और 11th-12th के लिए एडमिशन लेनी थी तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. सो माई डैड गेव मी 2 ऑप्शंस, डॉक्टर या इंजीनियर. और तीसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि शायद एक जब तुम स्मॉल टाउन टियर 2 टियर 3 से आते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल ऑप्शंस नहीं होते. तो उस टाइम पर मेरे पास ये 2 ऑप्शंस थे, तो मैंने बोला यार मैं खून नहीं देख पाऊंगा, इसलिए डॉक्टर तो नहीं बिल्कुल भी, इंजीनियरिंग कर लेते हैं. तो कंप्यूटर्स में बहुत थोड़ा इंटरेस्ट था 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं. 11th-12th में गया, इंजीनियरिंग का जो एक टेस्ट होता है वो तो पास हो गया, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ली और मैं शुरू किया कॉलेज, फर्स्ट ईयर पूरा ट्राई किया, शिद्दत से ट्राई किया, लेकिन एंड ऑफ द ईयर पता चल गया था कि यार बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें वो एक किक होती है ना, वो नहीं मिल रही है. तो इसीलिए कॉलेज में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दिया. मैंने जितने कॉलेज फेस्ट्स होते हैं उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ये वो सब कुछ करना शुरू कर दिया, एंड उसमें मुझे बहुत मजा आने लग गया. 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर सब कुछ यही किया. एंड प्रोबेबली द रीजन कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था लेकिन मैं कभी प्लेसमेंट के लिए बैठा नहीं और मुझे जॉब का कोई इंटरेस्ट नहीं था. एंड देन when I was in my final semester, I started applying to whatever 4 or 5 places that I knew HRs of, and I knew the companies were good for a marketing portfolio, and that is how I landed up in a marketing job. तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि तुमको डिग्री एक लेना चाहिए तो उसी का करियर बनाना चाहिए. कुछ लोगों को शायद पहले समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को बाद में. मेरे हिसाब से what is more important is the 2 things, happiness and satisfaction. तुम जो कर रहे हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड में कर रहे हो, ये मत बोलना कि पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई सबको करनी पड़ती है. ये मत बोलना कि यार 10वीं में पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा इसलिए मुझे कुछ करना नहीं. पढ़ाई सबको करनी होती है. मैंने भी पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, लेकिन हाँ, उसका मुझे आगे काम करना है क्या, तो शायद नहीं करना है. तो अगर तुमको काम में मजा नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट हैप्पी और यू आर नॉट सेटिस्फाइड और बोथ, देन इट्स टाइम दैट यू स्विच योर करियर. इट कुड बी एज अर्ली एज तुमको शायद कॉलेज में ही पता चल गया होगा, या तुमको कॉलेज के बाद कॉर्पोरेट लाइफ में पता चल गया होगा. लेकिन जितना जल्दी पता चले ना उतना बेटर है. जितने ज्यादा ऑप्शंस तुमको ट्राई करने हैं उतने तुम ट्राई कर लीजिए. लेकिन एक बार कैसे कॉर्पोरेट में 5, 6, 10 साल हो चुके हैं ना, उसके बाद में आपको काफी डिफिकल्ट होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कंप्लीट 5 years इन अ कॉर्पोरेट जॉब, से फॉर एग्जाम्पल इन एन IT जॉब, तुमको एक 20-30 लाख रुपए की सैलरी है, और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल तुमको एक फोटोग्राफर बनना है, या तुमको शेफ बनना है, या तुमको एक बहुत ही कुछ तो अलग बनना है, तो उसके लिए तुमको अपने आप सैलरी कम होगी. क्योंकि यू कैन नॉट गो टू अ होटल एंड से कि यार मुझे 30 लाख रुपए IT में मिल रहा था तो मुझे 35 लाख का जॉब दो. व्हाई शुड दैट पर्सन गिव? यू आर अ फ्रेशर देयर. सो इफ मनी इज नॉट द फैक्टर एंड इफ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, स्विच योर करियर. आई थिंक सो मैंने भी किया था और आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो मेरे हिसाब से द सिंपलेस्ट थिंग इज, द अर्लियर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज फॉर यू. बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी जॉब तुम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, यू शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट इट. तो यही था अबाउट करियर स्विचिंग. देयर इज नो डिफाइंड एज, टाइम, एनीथिंग, बट या द अर्लियर द बेटर. दैट्स इट ऑन टूडेज टॉपिक ऑन माय यूट्यूब चैनल. If you have some topics or suggestions, throw it in the comment section. Like करो, subscribe करो,
शेयर करो अपने दोस्तों फैमिली के साथ। और हाँ, मिलता हूँ अगले हफ्ते।